हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आप लोग एग्जामिनेशन में देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा डीसी जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डीसी मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सेल से क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया डीसी जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, हमने मोटर जब पढ़ाई थी तो बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग मोटर को देते हैं और वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ये बदलता है मोटर। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम ये होता है सेल या बैटरी में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी सेल या बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डीसी जनरेटर जो देखे होंगे आप लोग, शादी में आप लोग देखे होंगे, जैसे जब लाइट चली जाती है तो हैंडल लगाकर शाफ्ट को घुमाया जाता है, तो वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है। फिर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हम लोग लाइट पंखा वगैरह चला लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि डीसी जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया डीसी मोटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। देखिए, अभी हमने बताया मोटर क्या करती है, मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने का मतलब ये हो गया कि मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो फिर मोटर घूमने लगती है। जब घूमने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो डीसी मोटर है तो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमारा डीसी जनरेटर में होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है जनरेटर में। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्जन नहीं होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए, ध्वनि ऊर्जा जो होती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये भी काम जो है मोटर का नहीं है। मोटर का काम क्या है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उसको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मोटर का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अल्टरनेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर की क्लास जब हमने ली थी तो बताया था आप लोग को, अल्टरनेटर को हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर या तो एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अल्टरनेटर जो होता है उसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का जनरेटर है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, वैसे ही अल्टरनेटर में भी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अल्टरनेटर भी जनरेटर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमारा सेल या बैटरी में होता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। देखिए, विद्युत ऊर्जा को दिया, वहाँ से प्रकाश मिल गया, ये भी हमारा किस में होता है, ये होता है बल्ब में। बल्ब आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वहाँ से प्रकाश मिल जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये होता है किस में, जनरेटर में। तो अल्टरनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। थी एक तरीके का जनरेटर, ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा देना पड़ेगा और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफार्मर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब हम लोग इसके प्राइमरी पे सप्लाई देते हैं तो वो कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देते हैं। सेकेंडरी पर भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। बस ये करता क्या है, ट्रांसफार्मर अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको स्टेप अप कर लेते हैं या स्टेप डाउन कर लेते हैं। या तो वोल्टेज को हम लोग बढ़ा देंगे या वोल्टेज को घटा लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो ट्रांसफ़र करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा तो है नहीं कि विद्युत ऊर्जा दिया और यांत्रिक ऊर्जा मिल गया। ट्रांसफार्मर में आप लोग देखेंगे क्या कि कोई पार्ट्स ऐसा हो जो घूमने लगता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए ऐसा होता ही नहीं। यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देते ही नहीं है ट्रांसफार्मर में, कोई पार्ट्स हम लोग घुमाते ही नहीं हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा तो दिया ही नहीं। अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमारा सेल या बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बस इसमें किया जाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर लिया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बैटरी कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। देखिए, बैटरी क्या होता है,
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, देखिए बैटरी जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? बल्ब कर सकते हैं। बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो प्रकाश ऊर्जा मिलती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी काम बैटरी का नहीं है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? सोलर सेल आप लोग देखे होंगे। सोलर सेल क्या करता है? कब चार्ज होता है? जब उसको प्रकाश मिलता है तो चार्ज हो जाता है। तो प्रकाश तो उसको मिल गया, तो प्रकाश ऊर्जा उसको मिली। उसके बाद हम लोग को कौन सी ऊर्जा देता है? विद्युत ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग अपने लोड के, घर के जो लोड होते हैं, पंखा बल्ब वगैरह, उसको चला लेते हैं। तो सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, हीटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? देखिए हीटर जो होता है आप लोग देखे होंगे, हीटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। उसके बाद उससे कौन सी एनर्जी मिलती है उसके बारे में बात करना। आइए देखते हैं विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये काम होता है ट्रांसफार्मर में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिल गई, स्टेप अप होकर मिली या स्टेप डाउन होकर मिली। अब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, देखिए विद्युत ऊर्जा हमने दिया, वहाँ से ध्वनि ऊर्जा मिल गई। क्या मिल गई? विद्युत ऊर्जा दिया, वहाँ से ध्वनि ऊर्जा मिल गई। ये सब काम हमारा होता है लाउड स्पीकर में। यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह काम किस में होता है? मोटर में। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, देखिए ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है? हीट एनर्जी होता है। हीटर में आप लोग देखेंगे तार जो होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, करंट देते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, लैंप कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? देखिए लैंप जो होता है, लैंप आप लोग देखेंगे, देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो ध्वनि तो मिलती नहीं है। लैंप से आप लोग देखेंगे क्या, जिससे आवाज़ एनर्जी ध्वनि ऊर्जा मिल रही है, वैसा कुछ नहीं होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऐसा भी नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं लैंप से। हाँ, लैंप से मतलब इससे है कि विद्युत ऊर्जा हमने दिया, वो प्रकाश ऊर्जा दे दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैंप क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। मोमबत्ती कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? देखिए मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती में होता है रासायनिक ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोमबत्ती कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? देखिए सेल या बैटरी दोनों एक ही चीज़ होती है। सेल में भी वही होता है जो बैटरी में होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक बार हम लोग इस तरीके से कनेक्शन को बनाएं प्लस माइनस, इसको हम लोग सेल बोलेंगे। ऐसे ही सेल को अगर कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ये सिंबल भी आप लोग से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए सेल में भी वही चीज़ होता है जैसे बैटरी में हमने देखा था। सेल या बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी, वो क्या करती है? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सेल करती है या बैटरी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। हम लोग अपने चैनल पर इसी तरीके से डेली यूपी पीसीएल TG2 ALP की तैयारी अपने चैनल पर कर रहे हैं। अगर क्लास पसंद आती हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।